नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कतरास में अवैध लोहा चोरों का आतंक चरम पर है। बीसीसीएल के करोड़ों रुपए के लोहा पर अवैध लोहा कारोबारियों की नजरें जमी हुई हैं। लगातार कोयलांचल के विभिन्न क्षेत्रों में बीसीसीएल के लाखों करोड़ों रुपये के लोहे की चोरी हो रही है। इसी क्रम में सोमवार की सुबह कतरास बाजार के पास एक 407 वाहन बीसीसीएल का स्क्रैप लोहा ले जा रहा था। तभी भगत सिंह चौक के पास हॉल पैक का बड़ा स्क्रैप लोहा अचानक वाहन से नीचे गिर गया, जिससे भगत सिंह की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने कतरास पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कतरास पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुटी है। सुबह 5:30 बजे करीब पता चला कि भगत सिंह चौक में अवैध लोहा कटिंग होके जा रहा था और लोहा कटिंग का ट्रक उलट गई। उलटने के वजह से भगत सिंह का प्रतिमा बच गया। बाल बाल बचे। यहाँ के जो मॉर्निंग वॉकिंग करने वाले लोग, उसके पीछे लोग थे, उन्हीं लोग के माध्यम से खबर मिला और बड़ा लोहा कटिंग जो हॉल पैक है, बीसीसीएल का हॉल पैक है, इसका 1095 नंबर भी है। और ये गाड़ी कटिंग करके अवैध धंधा करने वाले लोग चोरी करके ले जा रहे थे। जो भगत सिंह चौक में गाड़ी पलटी होने के कारण वो लोहा गिरा है और गाड़ी भाग गई है। हम लोग का कहना है कि इस इलाके में जो कतरास क्षेत्र है, बागमारा अनुमंडल है, इस क्षेत्र में जहाँ भी अवैध कोयला लोहा का धंधा चल रहा है उसका बंद होना चाहिए। शहीद भगत सिंह चौक पर लगना चाहिए। यहाँ पर जो लाइट है वो लाइट लगना चाहिए। और ये प्रशासन एक पिछले 10 दिनों से लापता खरसावा कांड्रा के व्यवसायी देवदत्त अग्रवाल उर्फ देबू अग्रवाल के 29 वर्षीय पुत्र मनीष अग्रवाल का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। मनीष की खोज के लिए गठित एसआईटी को भी अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, जिससे मनीष के परिजनों की सब्र का बांध अब टूट चुका है। पर अब तक इस केस में केवल राजनीति हो रही है। घटना के 11वें दिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें ढांढस बांधते हुए जिला पुलिस के कार्य को बेहतर बताया। उन्होंने भरोसा जताया है कि जल्द ही मनीष को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। जांच टीम को इसके सुराग मिले हैं। टीम उस बिंदु पर भी जांच कर रही है। इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं उनकी सांसद पत्नी गीता कोड़ा और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और उन्हें सांत्वना देकर जिला पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उच्च अधिकारियों से मामले पर जल्द कार्रवाई का आदेश दिया था। पुलिस अपने स्तर पे बेहतर से बेहतर इन्वेस्टिगेशन के लिए लगी हुई है और जो कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं जिन पर गहन जांच होनी चाहिए, चीज़ों पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और कुछ उनके स्वास्थ्य संबंधी भी इशू है, उन पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि क्या कौन को शारीरिक परेशानी थी और फिर अंतिम लोकेशन कहाँ पर था। सभी चीज़ों पर सीडीआर वगैरह निकाल के या जो बेहतर अनुसंधान का तरीका है वो हमारे अधिकारी कर रहे हैं और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हो तो सुरक्षित। कोडरमा के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के डीवीसी टरबाइन साइड में नहाने के दौरान डूबने से आर्यन कोचिंग सेंटर के संचालक की मौत हो गई। संचालक अपने फुफेरे भाई के साथ यहां नहाने गए थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान नवादा के नादरीगंज निवासी संजीव कुमार के रूप में की गई है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। विधि व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पुलिस रिपोर्ट तैयार कर रही है। वहीं चुनाव चिन्ह की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। साथ ही मतदाता सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल छठ पूजा के बाद चुनाव पर कोई फैसला हो सकता है। बोकारो सेक्टर 12 थाने में पदस्थापित बोकारो जिला बल के जवान सुशील द्विवेदी की मौत उसकी इंसास राइफल से गोली लगने से हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी चंदन कुमार झा पुलिस लाइन बैरक के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है।
रानीगंज जीसीएल के कनुस्तोरिया एरिया के बांसड़ा ओसीपी में रेलवे साइडिंग के सुरक्षाकर्मी पर अज्ञात कोयला चोरों ने हमला कर लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ सुरक्षाकर्मी मनोज चौहान को अन्य सुरक्षाकर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक अंडाल थाना क्षेत्र के जामबाद बेनियाडीही के निवासी हैं। एसीएल के निजी सुरक्षा गार्डों ने बताया कि कोयला चोरों ने इसकी हत्या की है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोयला चोर पहुंचते हैं और सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट कर कोयला चोरी करते हैं। सोमवार की अहले सुबह मनोज ड्यूटी पर थे, तभी कोयला चोरी करने आए कुछ चोरों ने कोयला चोरी करने में विफल रहने के कारण उनकी हत्या कर दी। सुरक्षा गार्डों ने एसीएल प्रबंधन से सुरक्षा की मांग की है। घटना के बाद रानीगंज पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और मामले की जांच की जा रही है। आज तो कोयला चोरी करने के लिए तो ड्यूटी पे था 12 से 8 में, रुकने का प्रयास किया है, इसके ऊपर गैंटी चला दिया है। गाइटी गले में इसको लगा। মানে কি চোরের দল প্রাইস আছে এখানে নাকি? हाँ, चोर लोग दल बल के साथ आता है। रात में नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पे था। कहीं है आसनसोल दक्षिण थाने के आईसी अभिजीत चटर्जी ने सोमवार को काली पहाड़ी इलाके में जरूरतमंदों के बीच खाने पीने के सामान और नए वस्त्र बांटे हैं। दुर्गा पूजा के मद्देनजर यह पुलिस अधिकारी ने गरीब परिवार के लोगों में वस्त्र और खाने के सामान दिए हैं। इससे पहले भी पुलिस अधिकारी अभिजीत चटर्जी इस तरह के कार्य कर चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभिजीत चटर्जी ने हमेशा लोगों की मदद की है और रात बिरात कभी भी किसी को भी जरूरत हो तो वह हमेशा तैयार होते हैं। सासाराम के चेनारी थाना नेशनल हाईवे 2 पर सादाबाद के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 चचेरे भाई और उनके जीजा भी शामिल हैं, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। समस्तीपुर के विद्यापति नगर हेथिमपुर गांव में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण मकान ढहने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। मृतकों में मां, बेटी और दादी हैं, जबकि घायलों में 3 बच्चे शामिल हैं। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेगूसराय के तेगड़ा थाना क्षेत्र अयोध्या चौक के पास आज सुबह पानी भरे गड्ढे से एक युवक की लाश बरामद की गई है। पुलिस ने युवक की पीट कर हत्या की आशंका जाहिर की है। जानकारी के अनुसार गंगा स्नान के लिए जा रहे लोगों ने शव देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। युवक 2 दिन पहले ही जेल से छूटा था। उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र के नया टोला के समीप एक मासूम को ट्रक ने रौंद डाला, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीएन रेलवे कॉलोनी निवासी हरिप्रकाश, पत्नी रेखा देवी और पुत्र विक्की कुमार के साथ नया टोला रिश्तेदार के घर से वापस घर लौटने के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम को रौंदते हुए ट्रक निकल गई। वहीं घटना के बाद लोगों के आक्रोश को देखकर ट्रक चालक डर से अपने आप को ट्रक के केबिन में ही बंद कर लिया, जिसके बाद लोग आक्रोशित होकर सड़क को जाम कर दिए। भागलपुर एकचारी थाना क्षेत्र के दियारा में पत्नी से गुस्साए एक शख्स ने अपने ससुराल में आग लगा दी। इससे उसकी सास कलावती देवी की मौत हो गई, जबकि ससुर सुरेश मंडल और आरोपी के बेटे आदित्य की हालत गंभीर है। मृतक के भाई संतोष मंडल ने बताया कि भांजी लक्ष्मी को उसके पति मनोज मंडल के घर से भगा दिए थे। वह अपने मायके आ गई थी। बाद में गुस्साए मनोज ने पेट्रोल छिड़क कर घर में आग लगा दी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में रविवार को किसानों के उपद्रव के बाद भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दल के कुछ नेता सरकार की घेराबंदी की तैयारी में लखीमपुर पहुंचे हैं, कुछ आज पहुंचने की तैयारी में है। वहां पर धारा 144 लागू होने के बाद भी नेता पहुंचने के प्रयास में हैं। उधर किसान नेता राकेश टिकैत तो लखीमपुर खैरी पहुंच गए हैं, जबकि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह व भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को सीतापुर में रोका गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को लखनऊ में रोकने का प्रयास जारी है, जबकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल व पंजाब के उप मुख्यमंत्री को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोकने का निर्देश जारी किया गया। कोरोना वायरस से मौत होने पर पीड़ित परिजनों को 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस योजना पर मुहर लगा दी है। देश की शीर्ष अदालत ने आज इसको लेकर एक विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुआवजा राज्यों की अनुग्रह राशि देने की अन्य योजना से अलग होगा। ये मुआवजा भविष्य में होने वाली मौतों पर भी लागू होगा। इसका भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से होगा। कोर्ट ने कहा कि
कि लाभार्थी का पूरा विवरण प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाए। अदालत ने आदेश में कहा कि मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान हर हाल में किया जाएगा और यह विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य द्वारा भुगतान की गई राशि से अलग होगा। तालिबान ने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमला बोला है। तालिबान के एक प्रवक्ता के मुताबिक काबुल में तालिबानी सुरक्षा बलों ने एक इस्लामिक स्टेट के ठिकाने को तबाह कर दिया है। तालिबान ने सोमवार को कहा कि काबुल में एक मस्जिद के बाहर हुए धमाके के कुछ ही देर बाद तालिबान के सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आईएस के ठिकानों पर हमला बोल दिया। इस दौरान तालिबान ने एक ठिकाने को तबाह भी किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर सोमवार तड़के एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट से परिवार के 3 सदस्य को छोड़कर ब्रेजा में सवार होकर परिवार के सदस्य लौट रहे थे। एक्सप्रेसवे पर प्रतापपुर टोल के पास खड़े ट्रक में ब्रेजा कार टकरा गई। ब्रेजा में सवार 4 महिला समेत 5 की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 7 माह का बच्चा बच गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग गया। इंस्पेक्टर शैलेंद्र प्रताप पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के परिवार को मामले की सूचना दी गई है। सभी मृतक बिजनौर के रहने वाले हैं। पनामा पेपर्स के बाद अब पेंडोरा पेपर्स के नाम से लीक हुए करोड़ों दस्तावेज में दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं। इसके बाद पाकिस्तान की राजनीति में भी हलचल शुरू हो गया है। पेंडोरा लीक में करीब 700 पाकिस्तानियों के नाम सामने आने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद सत्ता में आने से पहले नया पाकिस्तान बनाने वाले इमरान खान नए विवाद में फंस गए हैं। माना जा रहा है कि इस लीक में सामने आए लोगों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी भी शामिल हैं। इसके बाद यहां पर इमरान के इस्तीफे की मांग उठ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।